इसलिए ये सुन रहे। हमारा जीवन पता है कैसा है? जय श्री कृष्ण। हम सब आरएसी में हैं। रेलवे में कभी सफर किया हो, एक टिकट मिलती है आरएसी, और आप टीटी को पूछना भाई साहब आरएसी है, वो कहता है चिंता मत करो कभी भी कंफर्म हो जाएगी। हम सब आरएसी में हैं। हो सकता है कल कंफर्म हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद कंफर्म हो जाए, और कंफर्म गारंटेड होगी। जिस दिन उसने आपके आने की तारीख लिखी उसी दिन वो जाने की लिखता है। और मैं आरसीएम को इसीलिए सीरियस बोलता हूं, आप कोई भी काम करो, मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूं, पर मैं मथुरा वालों आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे जॉब में हैं, गवर्नमेंट की जॉब में हैं, आपकी सैलरी 3 लाख है, तो ये टिकट तो कंफर्म होगा। आज नहीं 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। लेकिन ज्यादातर आप देखना घटनाएं हमेशा घर के मुखिया के साथ घटती है। बहन जी 1 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर लो बस। बहन जी 1 मिनट के लिए प्लीज। चलो कुछ वो बंद ही किया था, वो बज गया तो कुछ नहीं। हम बात कर रहे थे आरएसी। हमारे यहां सब यात्राएं निकलती है, उसके पीछे लोग आंख में आंसू होते हैं या चेहरे पे हंसी होती है? 99%। लेकिन देखना कुछ सब यात्राएं ऐसी भी निकलती हैं लाख में एक, जिसके आगे बैंड बाजा बजता है, खुशी वाली। दोनों सब यात्राएं हैं, बड़े ध्यान से समझना बात को, दोनों सब यात्राएं हैं। एक के आगे बैंड बाजा बजा और बाकी के पीछे लोग रोए। इसका मतलब रोने वालों की संख्या ज्यादा है। बैंड बाजा पता है क्यों बजा? ये आदमी अपनी उम्र पूरी कर कर गया, 90 साल 95 100 जो भी है, और घर वालों ने कहा किसी को रोने की जरूरत नहीं है, भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, बैंड बाजा बुलाओ और इनको खुशी के साथ विदा करेंगे। पोते की शादी देख के गए। ऐसे लाख में एक है। लोग क्यों रोते हैं? माता पिता जिंदे हैं और बेटा इस दुनिया से चला गया। माता पिता जिंदे हैं। वो सब यात्रा तो अच्छी लगती है जिसमें बेटा पिता को कंधा देता है, लेकिन वो सब यात्रा अच्छी नहीं होती जिसमें पिता को बेटे को कंधा देना पड़े, और ज्यादातर ऐसी निकलती है। रो तो इसीलिए रहे ना लोग कि इस परिवार को चलाएगा कौन? ये तो सबको पता है, ये आया है जाएगा। ये पत्नी करेगी क्या? ये बच्चों को पालेगा कौन? ये माता पिता बूढ़े हैं, होगा क्या? और इसीलिए मैं गर्व करता हूं आरसीएम पे। आप किसी भी प्रोफेशन को उठाना, आपकी इनकम 3 लाख पर मंथ है, किसी भी प्रोफेशन में। भगवान ना करे कुछ हो गया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जॉब, अगर मान लो ये आईएएस ऑफिसर है, क्या 6 महीने बाद पत्नी को आईएएस बनाएगी गवर्नमेंट? क्यों नहीं बनाएगी? आप तो बहुत सीना चौड़ा करके घूम रहे थे घर में, आप तो चौखट में फंस जाते थे। क्यों नहीं बनाएगी? इसलिए नहीं बनाएगी, इसने पढ़ाई नहीं की। चलो नहीं की तो 3 लाख रुपए तो दोगे कि नहीं? पैसे भी नहीं देंगे, फिर हम सीना चौड़ा करके तब भी हम घूम रहे हैं। मैं पता गर्व क्यों करता हूं आरसीएम पे। अभी एक बहुत दुखद घटना है, घटना तो अच्छी नहीं है, लेकिन आरसीएम पे गर्व करने जैसी बात है। हमारे सिस्टम में एक सफायर थे, रायपुर से रत्नेश जैन, उम्र थी 37 साल, पत्नी की उम्र 33 साल, बेटा 5 साल का, बेटी 11 साल की, मदर 75 की, पिताजी 80 के। जैन परिवार से थे। इनके संत आए हुए थे रायपुर में और ये उनको लेने गए थे। इन्होंने पार्किंग में कार खड़ी की
और ये बाहर निकले तो 3 बच्चे बाइक से आ रहे थे, ज्यादा तेज भी नहीं थे, बाइक यहाँ टकराई, ये ऐसे गिर गए। ये थोड़ा HDFC सेंसिटिव बैंक हिस्सा स्मार्ट होता है। हब व्यापार लेकिन पर वो 1055 ये बहाने रुपए हैं। प्राप्त हुए। उसने जो तारीख लिखी है टाल नहीं सकते। मैंने दिल्ली में एक ऐसे आदमी को देखा, मैं होटल में रुका हुआ था, सामने मचान बंदी थी बांसों की, 7 मंजिल की, अगला एलिवेशन बन रहा था, 7वीं मंजिल से गिरा, वो बांसों में टकराता नीचे आया और झाड़ के तेरा गिरो किधर से ऐसे तेरे यार किधर से गिरा, बोला 7वीं मंजिल, सामने बांसों में टकराता आ रहा है और नीचे झाड़ के फिर दिख रहा है, यार गिरा कौन सी मंजिल पे से। और इनके तो हल्की सी बाइक टकराई, गिरे, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने ऑपरेट किया, 48 घंटे में संतो। डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, नहीं बचा पाए। ये इतना भोला बच्चा है उनका, 5 साल का। जब उनकी सब यात्रा घर में थी ना, वो माँ को पता क्या कह रहा है, और पापा आज कल से सोए हैं, माँ उठ नहीं रहे पापा। क्या है इस बच्चे का भविष्य? ये 33 साल की लड़की क्या करेगी, ये जीवन कैसे निकालेगी? बूढ़े माता पिता है। आप सोचो अगर जैन साहब किसी भी प्रोफेशन में होते, इस परिवार की जिम्मेदारी किसकी? लेकिन गर्व है आरसीएम पे। देखना जैसे ये ऑफ हुए, 1 महीने बाद, इनका नाम सुधा जैन है, पत्नी का, कंपनी का फोन गया, बोले सुधा बोल रहे हैं जी, बोले हम भीलवाड़ा से बोल रहे हैं, आरसीएम से। बोले बहुत दुख की बात है कि एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हमने आरसीएम से खो दिया, लेकिन आरसीएम परिवार आपके साथ है। और कंपनी ने कहा आप अपने पेपर्स मेल करो कंपनी को, क्योंकि जिस पिन पर रत्नेश जैन थे, अगले महीने वो पिन पर हम आपको भेजना चाह रहे हैं। और अगले ही महीने कंपनी ने उनकी पत्नी को सफायर बनाया। जो 7 लाख से ज्यादा का कमीशन रत्नेश जी को जाता था, आज इस पत्नी को जाता है। बस मैं एंड कर रहा हूं अपनी मीटिंग का। एक बार मेरे कहने से मत करना आप आरसीएम, नहीं समझ में आता। रात के 2 बजे का कभी अलार्म लगाना अपनी घड़ी में या मोबाइल में, और 2 बजे अपने बिस्तर से उठना और 5 मीटर दूर होना। सबसे पहला फेस आप अपनी पत्नी का देखना, जो दूसरे का परिवार छोड़कर आपके पास आई है। दिन में कितनी बार आपको फोन करती है, कब घर आओगे, कितनी देर और लगेगी, खाना नहीं खाया, थोड़ा तो ध्यान रखो अपना। दूसरा फेस आप अपने बच्चों का देखना। कभी मार्केट जाना होता है ना, वो माँ के साथ नहीं जाते, क्योंकि महिला में थोड़ा सा कंजूसपन होता है, पिता में नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण मार्केट में देखे हैं जिन बच्चों का पिता नहीं रहा, अर्निंग सोर्स खत्म हो गया, माँ बच्चों के साथ जा रही है, वो छोटा बच्चा वो नहीं समझता इन चीजों को, वो दुनिया से चले गए, उसे मतलब नहीं है। वो 4 साल का, वो माँ को बोलता है माँ मैं जब भी खिलौना मांगता हूँ आप डांट देती हो मेरे को, लेकिन जब मेरे पापा थे मैं जिस खिलौने को मांगता था वो दिलाते थे। इसका मतलब मेरे पापा नहीं रहे तो मेरे को खिलौना नहीं मिलेगा जिंदगी में। क्या समझाए वो माँ, क्या समझाए उसको, बेटा क्या करे। लेकिन वो ये कहकर डाल देती तुम बड़े हो गए, जब छोटे थे। बहुत सोचने का विषय है। ये बेटी, इसकी शादी करनी है, 50 लाख रुपए चाहिए, कहां से लाती ये महिला अगर आरसीएम साथ में होता? तो पहला फेस अपनी पत्नी का देखना, दूसरा फेस अपने बच्चों का देखना, जो 4 घंटे आपके बगैर नहीं रहते। एक बच्चा पता है पिता की आंखों में सपने देखकर बड़ा होता है। कभी विचार करना, पिता से मजबूत आदमी बच्चों को कभी दुनिया में नहीं दिखता। आप कभी 4 दोस्त हो ना, आप खड़े हो कहीं और 3 आपसे बहुत स्ट्रांग हो बॉडी में और आप बहुत वीक हैं। अचानक आपका बच्चा 3 साल का घर से निकले और आपका एक दोस्त कह दे बेटा भूत, क्या करता है वो बच्चा? पिता के पैरों में छुप जाता है। जबकि वो 3 दोस्त अच्छे स्ट्रांग थे, वो उनके पैरों में नहीं छिपा, वो पिता के पैरों में छिपा, क्योंकि उसको पता है मेरे पिता से मजबूत आदमी इस दुनिया में दूसरा नहीं है।